राधे राधे भाई, मैं आसमित कुमार, आपका छोटा भाई। तो भाई मेरे जितने सब्सक्राइबर है सब अच्छे से जान रहे हो कि मैं स्कोडा स्लाविया ओन करता हूँ। ये हमारा 1.5 मैनुअल है और ये हमारा टॉप वेरिएंट है। तो सभी अच्छे से जानते हैं मैं अपने गाड़ी के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, जैसे माइलेज टेस्ट किया, कभी ऑफ रोडिंग किया, ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट किया। तो हर तरह के नॉलेज पर्पज़ के सारे वीडियो मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को, ताकि अगर किसी को ये गाड़ी लेना है तो सब अच्छे से जानकारी ले सके या अच्छे से जाने ये कैसा गाड़ी है, क्या देती है नहीं देती है। तो चलो वो सब तो बात अभी हटाते हैं भाई। अब बात यह है कि हमारी गाड़ी कुछ इशू पैदा कर रही है। तो चलिए, आप टाइटल थंबनेल देखकर जो वीडियो क्लिक किए हो, तो चलिए उस टॉपिक पर आते हैं। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो अटैच करता हूँ बीच में, ये आप देखना, उसके बाद मैं टॉपिक पर बात करता हूँ, ठीक है ना। टर्बो नहीं चल रहा इसका। तो चलो मैं आपको एक छोटा सा ड्राइविंग दिखाता हूँ इस गाड़ी में, और कैसे क्या आवाज़ बन रहा है वो भी दिखाता हूँ। तो चलो मैं रोड में लेकर आ गया हूँ, और चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। भाई देखना, स्टार्ट करते समय कुछ ऐसे आवाज़ करती है। देखिए, कुछ ऐसे लग रहा है कि अंदर कुछ पार्ट्स इसका वेयर एंड टेयर टाइप का हो रहा है या हिल रहा है, कुछ चूचू ऐसे चूचू करके कुछ आवाज़ करती है। तो चलो चलाता हूँ मैं गाड़ी। देखो, हैंड ब्रेक डाउन किया, फर्स्ट गियर लगाया, क्लच पूरे दाब के, ब्रेक छोड़ा, क्लच छोड़ा। देखो एसी बंद रखा हूँ, ठीक है। चलो आपको दिखाता हूँ। देखो रेस दे रहा हूँ, सुनना। देखो, आप ईयरफोन लगा लेना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो। देखो थोड़ा स्पीड करता हूँ। देखो भाई, सेकंड गियर में मैं पूरा रेस दे दिया भाई। आरपीएम बढ़ रही है पर स्पीड नहीं बढ़ रही है। देख रहे हो, आरपीएम भाई बढ़ गई भाई। ये सेकंड गियर में 100 तक आराम से पहुंच जाती है। पर भैया भाई इंजन ठीक है। और देखो यहाँ कोई इंजन लाइट भी नहीं है भाई, कोई भी लाइट नहीं आ रही है गाड़ी में। यानी इंजन से ही अब समझो जो हमें पावर मिलती है ना, जो भाई इंजन जो पावर निकाल तो रही है, पर वो पावर व्हील्स पर नहीं जा रही है। वो व्हील्स पर अगर जाए तब ना भाई कुछ सही रहे। व्हील्स में नहीं जा रही है, यानी समझो इसका टर्बो एक्टिव नहीं हो रहा है, या समझो ये भी हो सकता है कि शायद इसका टर्बो ख़त्म हो गया, टर्बो ख़राब हो गया होगा। यार कुछ भी ख़राब हुआ पर आवाज़ भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो आप नोटिस करना भाई, हल्की से एकदम हल्की हल्की चू चू करके ऐसे कुछ आवाज़ बनती है इसमें। मैं थोड़ा स्पीड देता हूँ। देखो स्पीड भाई बहुत प्यार से उठ रही है, इतनी प्यार से उठती नहीं है, अब एकदम पागलों जैसी उठती है। पर भाई चलाने वाला मज़ा इसमें अब नहीं रहा पहले जैसा, इसी आवाज़ के चलते। और टर्बो लैग क्या यार, टर्बो तो इसका जैसे मैं 1500 आरपीएम पार करता हूँ, ये भाई इंजन पागल हो जाती है इसकी। इंजन तो खैर पावर निकाल रही है, वो पावर इसके व्हील्स तक नहीं जा रही है। दिक्कत ये है। अब देखो मैं 1 नंबर लगाया, अब मैं जैसे उठाऊंगा, देखो साइड से लगता है कुछ टर कर ऐसे करके कुछ आवाज़ आती है, फिर ये चू चू आवाज़ तो आ ही रही है यार, ये तो कंटिन्यू है। चलो अब थोड़ा देखता हूँ। देखो आरपीएम पहले से ज़्यादा उठ रही है, इतनी आरपीएम पहले नहीं आती थी। यानी समझो रेस पूरा ले रही है, पर वो पावर व्हील्स को नहीं जा रहा है। देखो तीसरे नंबर में, चलो चौथा भी लगा देता हूँ। भाई उठ ही नहीं रही है जैसे उठनी चाहिए, बिल्कुल प्यार से स्पीड बढ़ रही है। तो चलो मैं आपसे बात करता हूँ अब। तो भाई आपने ड्राइविंग देख लिया, तो चलो मैं बताता हूँ अब।
देखो नोटिस करो, चू 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 चू। हाँ तो भाई आपने वीडियो देखा, अब मैं इस वीडियो के पीछे की कहानी के बारे में आपको बताता हूँ। तो भाई तारीख है 25 मार्च। भाई 25 मार्च को क्या होता है, मुझे जाना रहता है पुरुलिया, मतलब मुझे और मेरे पापा को। तो यही दोपहर के 12 बजे हम यहाँ से निकलते हैं और हमारा यहाँ से पुरुलिया पड़ता है लगभग 80 से 90 किलोमीटर पड़ता है। मतलब पुरुलिया थोड़ा कम ही पड़ता है, उससे ही आगे हमें थोड़ा जाना था। और भाई जो यहाँ से हो भाई वो बहुत अच्छे से जान रहोगे कैसा रोड है यहाँ से पुरुलिया। भाई इतना अच्छा रोड है, इतना स्मूथ रोड है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रोड बिल्कुल खाली रहते हैं, आप भाई क्रूज़ करो 100-120 ऐसे रोड से, आप समझ लो आप। तो उस दिन मैं निकलता हूँ 12 बजे के करीब। तो भाई जाते जाते ऐसा होता है, मैं लगभग चला था 50 से 60 किलोमीटर चला था। तो चलते चलते मतलब जो हमारा हाईवे था, हाईवे छोड़ के एक रोड हमें लेना होता है लेफ़्ट। तो भाई वहाँ से हमने लेफ़्ट लिया, ठीक है। और रोड तो भाई बहुत स्मूथ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेफ़्ट लेने के बाद मैं चल रहा था और लगभग वही स्पीड होगा हमारा 50 से 60। भाई हम क्या कर रहे थे, हम जा रहे थे तो भाई सोच रहे थे माइलेज भी बनाते चलते हैं। तो भाई माइलेज बनाते हुए भाई अब स्पीड तो भगाऊंगा नहीं, आराम से ही चलाऊंगा। तो चलते चलते बीच में हुआ ये कि जो हमारा ये साइड है राइट साइड के पीछे वाले टायर, मतलब समझो, मतलब पीछे आगे छोड़ो, इसी साइड से समझो जैसे कभी कोई बाइक, अब गाड़ी अगर चला रहे हो, ठीक है, और सामने से कोई बाइक या कुछ पार होती है, कैसे आवाज़ आती है उसके चक्कों की, उसके इंजन की, तो उस तरह का मतलब ऐसे इंजन वाइब्रेशन टाइप का साउंड आया, ठीक है। मतलब उस टाइप का साउंड था। तो मुझे लगा कि कोई बाइक गया और फिर मैंने ओवरव्यू में देखा, पर ऐसा कुछ नहीं है। भाई कोई पार होगा तो वो दिखेगा ना मुझे, पर वैसा तो कोई दिखा नहीं। तो आवाज़ आया तो मैं सोचा चलो कोई भ्रम होगा, मैं इग्नोर किया। फिर थोड़े देर बाद मेरे पापा को भी कुछ आवाज़ महसूस हुआ कार से। तब हमने क्या किया, भाई जो हमारा म्यूजिक बज रहा था उसे हमने बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा था। बोनेट के अंदर से भाई आवाज़ आ रहा है, जैसे अभी आपने वीडियो देखा छोटा मैं अटैच किया था, कैसे चू चू ऐसे करके कुछ आवाज़ बन रहा है। और जैसे आप गाड़ी रुकी हुई है और मैं उठा रहा हूँ तो कट कट ऐसे हल्का फुल्का कुछ आवाज़ आ रहा है। अब भाई ये आवाज़ आने लगा तो सोचे कुछ होगा, मतलब गाड़ी में बॉटल, जैसे इस गाड़ी में क्या होता है, अगर खाली बॉटल अगर कुछ पड़ा है तो अगर चलते चलते वो अगर ऐसे सटता है तो कुछ मतलब बचता है ऐसे। तो सोचा कुछ होगा ऐसे, बूट पे कुछ होगा। हमने एक जगह गाड़ी रोका, वो सब ठीक किया, वैसे कुछ था नहीं, फिर भी हमने सब अच्छे से देख लिया, कुछ नहीं था। फिर हमने चलना स्टार्ट किया, भाई फिर वही आवाज़। अब भाई सोचने लगे हुआ क्या है, खैर कुछ समझ तो नहीं आया। फिर हम वहाँ से जो काम था वो निपटा कर फिर निकले। फिर मैंने दिया अपने पापा को चलाने, वो चला रहे थे भाई, उन्हें भी सेम। भाई उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर चलने के बाद जैसे हम 90 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर उधर से निकलने के बाद जैसे 10-15 किलोमीटर चले, उसके बाद ऐसा हो रहा था भाई गाड़ी पिकअप ही नहीं बना रही थी, समझो हम। भाई ये ऐसी गाड़ी है, मैं आपको बताता हूँ, इतनी पावरफुल गाड़ी है। जैसे दूसरे नंबर में अगर मैं थोड़ा रेस दूँ ना तो आपको भाई लिटरली आप ऐसे बैठे हो ना, आपको ये पीछे ढकेलती है ऐसे पूरे, ठीक है, आपको सीट पे पूरा मारती है। अगर पूरा इंजन जब इसका पागल हो जाता है पूरा एग्रेसिव, अगर मैं चलाने चाहता हूँ, ठीक है, तो भाई ऐसा होता है इस इंजन में। तो भाई ये वाली चीज़ पापा सोचे चलो करके देखते हैं। ऐसे तो हम भगाते नहीं है गाड़ी उतना, पापा यहाँ मैं जो भी चलाऊँ या भगाता नहीं हूँ ऐसे गाड़ी, पर पापा सोचे आरपीएम ले रहा है पर भाई चल नहीं रहा है वैसे, मतलब भाग नहीं रहा है। तो फिर हमने ट्राई किया, सेकंड नंबर में भाई रेस दे रहा हूँ, बिल्कुल आरपीएम तो पूरा उठ रही है पर भाई गाड़ी वैसे भाग नहीं रही है, जैसे होता है ना पागल जैसा भाग नहीं रही है, ऐसे पीछे फेंक नहीं रही है। तब वहाँ डाउट हो गया कि कुछ तो हुआ है, कुछ बिगड़ा है। अब भाई कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि भाई MID भी मैं आपको चला कर अभी भी दिखाऊंगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आज है भाई 29 तारीख, ये वीडियो शायद आज देखो या कल तो आप देखोगे, देखता हूँ, अगर आज टाइम रहा तो मैं आज ही पब्लिश कर दूंगा। तो भाई MID में भी कोई साइन नहीं है, ना इंजन का कुछ है। अब भाई गाड़ी चलते चलते चू चू ऐसे कुछ आवाज़ आने लगी। अब भाई और टेंशन होने लगा। फिर भाई थोड़े दूर और चलते हुए फिर क्या हुआ, जैसे क्लच छोड़ रहा हूँ भाई, अगर गाड़ी रुकी हुई है, मैं अगर उठा रहा हूँ, ट्रैफिक है, मैं गाड़ी रोका, मतलब मेरे पापा चला रहे गाड़ी रोका उन्होंने, भाई जैसे फर्स्ट गियर में उठाया, सेकंड गियर में भाई कुछ अंदर से कुछ कट ऐसे कुछ करके आवाज़ आ रही थी, ठीक है। इतना जब होगा तो भाई आप कंफर्म ही हो जाओगे कुछ काम बिगड़ा ही है गाड़ी के अंदर। तब भाई हमने क्या किया कि हमने स्कोडा के सेल्स मैनेजर को फ़ोन किया जिन्होंने हमें गाड़ी दिलवाया था। तो उनसे बात करके उन्होंने हमें
नंबर दिया सर्विस मैनेजर का। तो भाई सर्विस मैनेजर से बात करते हुए उन्होंने हमें, तो भाई सर्विस मैनेजर से हमने बात किया तो भाई वो बताते हैं कि आपका शायद क्लच प्लेट जल गया होगा या उड़ गया होगा। अब भाई आप बताओ, भाई हमारी गाड़ी चली ही कितनी है, हमारी गाड़ी पर मात्र 1600 किलोमीटर चली है। 1600 किलोमीटर तो भाई कुछ नहीं होती है। और हमने गाड़ी लिए हुए भाई टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, बस 2 महीने हुए हैं। हमने गाड़ी लिया था 19 जनवरी 2025 को, 19 जनवरी से 19 फरवरी आ गया, 19 मार्च आ गया, सिर्फ 2 महीने हुए हैं। और 2 महीने हुए पॉसिबल ही नहीं है कि क्लच प्लेट जल सकती है। और भाई क्लच हम सोचो हमारा गाड़ी इससे पहले, चलो क्लच ठीक है, हो सकता है जल भी सकती है, क्योंकि क्लच ऐसी चीज़ है कि आप चाहो तो कोई नौसिखिया को दो तो आप वो 10 किलोमीटर भी क्लच फूंक देगा। पर भाई हमारे इस गाड़ी के पहले हमारे पास नेक्सॉन थी, वो भाई 55,000 किलोमीटर चल चुकी थी, उसका भाई क्लच प्लेट आज तक कुछ नहीं हुआ था। वो तो खैर छोटी सी एक्सीडेंट हो गई थी एक, उसके बाद फिर ये गाड़ी हमारा आया। तो भाई 1500 में कैसे क्लच प्लेट जल सकता है, ऐसा उनका कहना था। तो क्लच प्लेट चलो भाई अगर मान लेते हैं क्लच प्लेट अगर जली हुई है तो भाई आवाज़ क्यों आएगी? क्लच प्लेट अगर जल गई है तो चलो ठीक है, गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ेगी या जैसा भागती है वैसे नहीं भागेगी, पर भाई आवाज़ कैसे आ रही है? क्वेश्चन तो ये है ना। अब भाई मैं कौन हूँ, आप कौन हो? हम सब एक मिडिल क्लास है। अब मैं या आप भाई जहाँ भी 19-20 लाख लगाएंगे, आप क्या चाहोगे कि हमें भाई मेंटल पीस रहे, हमारी गाड़ी साथ देते रहे। अब इसी रेंज में किया की सेल्टोस आ जाती है, hyundai की क्रेटा आ जाती है। भाई हमने कितने गाड़ी नहीं सर्च किए थे, चलो आपको बताता हूँ। हमने पहले 3XO देखा था, फिर भाई सोच रहा था, देखो जो गाड़ी हमें लेना था टॉप मॉडल लेना था, ठीक है। तो 3XO भाई उस समय हमें पड़ जाती 16 से 17 लाख के करीब। तो फिर हमने सोचा कि 16-17 लाख में छोटी गाड़ी क्यों लूँ, तो फिर हमने छलांग लगाया सीधा 700 पे। भाई 700 टेस्ट ड्राइव किया, हर चीज़ किए, पर भाई देखा कि नहीं, आफ्टर सेल्फ सर्विस भाई महिंद्रा टाटा के ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टिल तो वहाँ से चलो 700 कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर हमने मन बनाया टाटा कर्व। फिर टाटा कर्व में भी वही दिक्कत है, खैर हम लोग के पास पहले नेक्सॉन थी तो उतना हमें इशू नहीं था, क्योंकि हम जहाँ से सर्विस करवाते थे तो हम जान रहे थे कैसा है। तो हमने टाटा कर्व भी चेकआउट किया, हर चीज़ किया। फिर भाई देखा कि उसमें भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स घुसा दिए हैं भाई, कब क्या धोखा दे जाए, गाड़ी कहाँ रुक जाए बीच में। तो भाई यही सब मेंटल प्रेशर ना बने, इसीलिए हमने वो सब कंपनी को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। वो सब चलो, वो सब में जाना ही नहीं है। तो भाई फिर हमने सोचा कि चलो किया पे एक बार चांस लिया जाए। तो किया में जाकर हमें जो सेल्टोस लेना था डीजल मैनुअल में, वो हमें टॉप मॉडल मिल जाता आराम से 20-21 लाख तक। फिर सोचा नहीं भाई सेफ्टी नहीं, क्योंकि भाई सेफ्टी बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। जैसे हमारे पास नेक्सॉन थी तो चलो वो तो खैर 5 स्टार गाड़ी है, तो वो जब हुई थी एक्सीडेंट तब वहाँ से पता चला कि 5 स्टार का महत्व क्या होता है। तो सेल्टोस का तो ऐसे क्रैश टेस्ट है नहीं, और जो पहले का क्रैश टेस्ट है वो तो भाई 3 स्टार आया हुआ था। तो उसमें फिर हमने कैंसिल कर दिया किया। फिर सोचा भाई परफॉर्मेंस भी मिलनी चाहिए और स्पीड भी, मतलब फिर हमने सोचा परफॉर्मेंस भी मिलनी चाहिए और सेफ्टी भी मिलनी चाहिए, हर चीज़ एकदम टॉप होना चाहिए। तो भाई एक ही ऑप्शन बच जाता है जर्मन। फिर हमने मतलब हमारा दिमाग में भाई बत्ती जला कि सोचा चलो जर्मन में चला जाए। भाई जर्मन में हमने इस गाड़ी की इंक्वायरी की, इसमें भाई हमें सब मिल रहा था ना। हमें बहुत सारे गिमिक फीचर का कुछ उतना शौक है, भाई गाड़ी अच्छी चलनी चाहिए, इंजन आप भाई पंजा दो तो भाई गाड़ी आप कॉन्फिडेंस दे, भाई जैसे पंजा दो वो गाड़ी भागनी चाहिए, भाई वही एक चाहिए ड्राइवर को, और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो अब मैं 19-20 लाख रुपए लेकर चला जाता हूँ स्कोडा में और ये गाड़ी लेकर आ जाता हूँ। अब भाई कोई भी मिडिल क्लास जब इतना पैसा लगाएगा तो क्या वो चाहेगा कि उसकी गाड़ी ऐसे उसे तंग करे? जिसकी गाड़ी भाई 2000 भी नहीं चली और वो गाड़ी भाई चलते चलते अंदर से किट किट चूचा ऐसे आवाज़ करने लगे, भाई किसको एक्सेप्ट है ये चीज़ बताओ? कौन सा ओनर ये चीज़ झेलेगा? तो खैर उन्होंने बोला कि ठीक है सर आप लेकर आओ सर्विस सेंटर पे। तो उस दिन तो भाई ट्यूसडे था, मे बी ट्यूसडे ही होगा, 25 मार्च को। पर भाई हमें कुछ काम था, हमारे यहाँ घर भी बन रहा है तो उसके सिलसिले में हम बिज़ी हो गए थे, तो उसके चलते भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो हमने फिर फ़ोन किया कि कब आएँ, तो भाई उन्होंने बोला कि वेडनेसडे को आना है। अभी तो इस वीक तो भाई जा नहीं पाए, सोचे मंडे जाएंगे, तो मंडे ट्यूसडे कुछ है उनका तो बंद रहेगा। तो अब वेडनेसडे को लेकर जाने वाले इस गाड़ी को। भाई वेडनेसडे है हमारा 2 अप्रैल। खैर अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी देख लेता हूँ क्या होता है सर्विस में। और भाई देखो मैकेनिकल चीज़ है, ठीक है, गाड़ी है,
कोई भी मशीन में कुछ भी खराबी आता है, कुछ ना कुछ होता है, ये चीज़ तो चलो एक्सेप्टेड है। पर भाई 2000 भी गाड़ी नहीं चली है, फिर भी आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करोगे? ये कुछ अजीब नहीं हो गया? आप ही सोचो। और भाई इतने प्यार से हम गाड़ी चलाते हैं, हम, और भाई गाड़ी बस 2 ही जन चलाते हैं, एक मैं चलाता हूँ, एक मेरे पापा चलाते हैं। भाई हम इतने प्यार से गाड़ी चलाते हैं कि भाई कुछ होने का ऐसा कुछ भाई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। भाई टाटा हमने चला लिया 50,000 किलोमीटर, उसमें आज तक कहीं आवाज़ नहीं ऐसा पैदा होने दिया था। वो भी हमारी डीजल मैनुअल थी, तो हमने फिर यही सोचा कि अब पेट्रोल में जाया जाए। और भाई इस रेंज में ऐसी गाड़ी कोई है भी नहीं जो ऐसा परफॉर्मेंस दे सके। पर भाई उस दिन तो इसने भाई मन निराश कर दिया। अभी भी मन बैठा हुआ है। इस गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, पर भाई अंदर से खटक रहा है थोड़ा। और भाई देखो, दिक्कत हर गाड़ी में आती है, चाहे वो किया कि सेल्टोस क्यों ना हो। भाई फॉर्च्यूनर जो इतनी रिलायबल होती है, उसमें क्या दिक्कत नहीं बनती होगी? 10 में एक गाड़ी में तो बनती ही होगी। सोचो भाई, जर्मन में क्या लोग कहते हैं भाई, ओवर इंजीनियर गाड़ी होती है, ओवर इंजीनियर्ड सब चीज़ इसमें वेल फिटेड होता है। तो भाई क्या है ओवर इंजीनियरिंग? जब ऐसा भाई साउंड आ रहा है, ऐसे किचकिच हो रहा है अंदर से, तो भाई ख़राब लगता है, कहीं ना कहीं निराश हो जाता है ओनर जो भी है। भाई मुझे इस गाड़ी से बहुत प्यार है, अंधा प्यार है। मैं चाहते हुए भी कुछ बुरा बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसे मुझे बुरा बहुत लग रहा है, पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो इस कोडा से तो भाई यही है कि चलो सब ठीक हो जाए। अभी तक तो मैं विज़िट नहीं किया हूँ, जब मैं जाऊँगा उसका भी मैं अगले अपडेट दूंगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो भाई आप बताओ, अगर आपको ऐसा इशू फेस करने को मिलता 2000 किलोमीटर के अंदर, तो भाई आप क्या सोचते और आप क्या करते? किया इतनी प्रीमियम थी भाई, किया सेल्टोस, उसमें नहीं जाने का रीज़न एक तो था भाई सेफ्टी, और फिर सोचा कि चलो जर्मन को चांस दिया जाए। भाई ये गाड़ी बाहर से जो लुक देती है ना, ऐसी मतलब समझो जर्मन आपको रोड में उतना नहीं दिखेगी, 10 में से 1 या 2 दिखेगी। और भाई इस कैटेगरी में भाई 4 ही गाड़ी है प्रीमियम। ऐसे जर्मन में अगर जाना है तो इस रेंज में 20 लाख में, कुसाक हो गया, टाइगुन हो गया। भाई कुसाक टाइगुन तो चलो छोटी है, उतना लगती नहीं है, प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती है। पर स्लाविया और वर्टूस अगर देखो तो ये तो भाई अलग ही चीज़ है, 20 लाख की लगती नहीं है। 30+ आराम से, भाई कोई देखेगा तो आराम से बोलेगा 30+ की है ही ये गाड़ी, 40 तक ऐसे लगती है, फील करवाती है। तो भाई इतना 20 लाख दे के एक मिडिल क्लास के लिए ये सब एक्सेप्टेबल तो नहीं है। इस कोडा से ये उम्मीद तो नहीं थी खैर। तो भाई आई होप आप समझे होंगे क्या हमारे गाड़ी में इशू बन रहा है, कैसा इशू बन रहा है। और भाई कुछ पता भी तो नहीं चल रहा है आपको, चलो दिखाता हूँ। देखो हमारी गाड़ी भाई चली कितनी है, मात्र 1600 किलोमीटर चली, और भाई कोई माल फंक्शन का लाइट भी नहीं आ रहा है। कोई एरर लाइट आता तब तो भाई समझ आता है। अब भाई जो है, अभी तक तो मैं सर्विस में लेकर गया नहीं हूँ, अब वहाँ का क्या रहता है, हमारे रिजॉल्व होता है या नहीं होता है या क्या होता है, ये तो भाई जब भी होगा मैं आपको टाइमली अपडेट करता रहूँगा। पर भाई अंदर से बताऊँ तो मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था स्कोडा की तरफ से। ठीक है, हर मशीन बिगड़ती है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है किसी ना किसी गाड़ी में। पर भाई अब देख तो लो हमारी गाड़ी चली कितना है भाई, इतना में किसका क्या बिगड़ता है। यही प्रॉब्लम 10,000 किलोमीटर चलने के बाद आती, तब समझता कि हाँ चलो हमारे ड्राइविंग में कहीं कुछ गलती हुआ होगा, या गाड़ी कहीं से ठुकी होगी नीचे से, या कुछ भी हुई होगी। और भाई गाड़ी हम बहुत प्यार से चलाते हैं, आप जितने हमारे वीडियो देख लो, ना मैं ड्रैग रेस करता हूँ, ना मैं टग ऑफ वॉर, ये सब चीज़ में मैं भाई बिलीव ही नहीं करता। भाई गाड़ी से प्यार है, ये सब करेंगे तो भाई हमारे क्लच जाने का डर रहेगा, गियरबॉक्स जाने का डर रहेगा। भाई ये सब में गाड़ी को बहुत स्ट्रेस पड़ता है। भाई गाड़ी हमारे लिए बहुत प्यारी है, ऐसा कुछ भी मैं हरकत करता भी नहीं हूँ जिससे गाड़ी को लोड पड़े या गाड़ी को परेशानी हो। स्टिल ये सब हो तो भाई ख़राब लगता है। भाई हम आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 19-20 लाख रुपए भाई छोटा अमाउंट नहीं होता है, एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। खैर जो होता है मैं बताता हूँ आपको टाइमली, बने रहना चैनल पे। और भाई जो लोग देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, टाइमली आपको पता चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसमें। तब तक मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर, अब दिखाऊंगा क्या हो रहा है सर्विस सेंटर में। तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच सभी को ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल, राधे राधे।